नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस ऑनलाइन मंच पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा हो चुकी है। आप बच्चों को पता है कि 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त, 30 अगस्त और 31 अगस्त यानी कि कुल 5 डेटों में मिला करके 10 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है। सामान्यतः अगर बच्चे नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं आने वाला है। 2-4 नंबर के भले फ़र्क आ जाएं, क्योंकि जो पेपर का एक पैटर्न था ना, वो लगभग हर एक दिन के पेपर का पैटर्न सेम था। ख़ास तौर से अगर मैं हिंदी विषय की बातें करूं, बच्चे पेपर आपको जब सॉल्व कराया तो उस टाइम भी बताया कि पेपर का पैटर्न लगभग सेम था। लगभग मतलब मान के चलो कि 24, 23, 24, 25 तारीख का पेपर कुछ लगता है कि 19, 20 से फर्स्ट सेकंड या कोई शिफ्ट था जो थोड़ा सा और बहुत इजी था हिंदी के लिए। बाकी तो हमें अगर देना हो इक्वली मार्क्स तो हम बिल्कुल इक्वली देंगे। हिंदी विषय के लिए बच्चे बिल्कुल आसान पेपर था और बराबर था सभी में। क्लियर है बच्चे? तो आज हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर चर्चा करेंगे। उससे पूर्व बच्चे देखो, एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर ऐसे ही चर्चा कर देना सही नहीं होता। जहाँ की जो हमारे जो और सोर्सेज हैं, चाहे वो टेलीग्राम हों, व्हाट्सएप ग्रुप हों या विभिन्न सोशल नेटवर्क जैसे फेसबुक हो गया, या लोगों के जो चैट हैं, उनके आधार पर जो देखा है, जो बच्चों आपके कमेंट्स आते थे कि हाँ कितना सही किया, कितना नहीं सही किया, बहुत सारे बच्चों ने बताया, जैसे मिल करके भी बताया। तो उसके आधार पर जो एक पढ़े लिखे बच्चे थे, जो बहुत पढ़े लिखे थे, उनके कट ऑफ को एक नॉर्मलाइजेशन में देखते हुए उनसे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने का प्रयास किया हूँ और एकदम सटीक लेकर के आऊँगा बच्चे अगली क्लास में। अभी तो इसमें हम एक अप्रॉक्सीमेटली चर्चा करेंगे और उन तथ्यों पर चर्चा करते हैं बच्चे ख़ास तौर से। ठीक है, तो हम अब लेकर के आएंगे कट ऑफ, लेकिन उससे पहले बच्चे अगर हम 2018 की परीक्षा की बात करें, 2018 में बच्चे 41,520 पोस्ट था। आप खुद ही समझिएगा और एनालाइज करिएगा। 41,520 पोस्ट था। फॉर्म उस टाइम बच्चे भरे थे 22 लाख और एक सीट पर जो कंपटीशन था वो 53 बच्चों का था। ये बच्चे फॉर्म के अनुसार है, यानी ये जो आपका 22 लाख अप्रॉक्सीमेटली बच्चे फॉर्म फिलअप किए थे उसके आधार पर 53 बच्चे थे। जब ये और जो है गया होगा तो इसमें से कुछ बच्चे का आपने एग्ज़ाम छोड़ा होगा। एग्ज़ाम छोड़ने के बाद ये जो 53 बच्चे हैं, 53 बच्चों की जगह एक सीट पे जो है लड़ाई रही होगी। हमें लगता है कि लगभग 40 प्लस बच्चों की ही रही होगी, इससे ज़्यादा नहीं रही होगी। ठीक है, जिसमें कट ऑफ जो गया था जनरल का 225.03, ओबीसी 216.74, एससी का 187.99, एसटी का 153.31। बच्चे ये एक डाटा के अनुसार बता रहा हूँ, हो सकता है मे बी ये डाटा गलत भी हो सकता है। जो डाटा जो है नेटवर्किंग के माध्यम से मिले हैं उसके आधार पर मैं भी आपको बता रहा हूँ। अप्रॉक्सीमेटली जो है ये आपका डाटा है। तो अब ज़रा आप सोचो बच्चे, यहाँ 53 बच्चे हैं। 53 बच्चों की जगह हम मान के चलते हैं कि 40 बच्चे रहे होंगे एक सीट पर, 40 ही बच्चे रहे होंगे, तब ये स्थिति रही होगी। कब? जब 40 बच्चों की स्थिति पर बातें कर रहा हूँ। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ है बच्चे। ये उसका कट ऑफ नहीं है कि इसमें जो है फिजिकल, पहले फिजिकल का दूसरे तरीके से सिस्टम था, ये आप जानते हो बच्चे। तो ये स्थिति है। अच्छा, कट ऑफ 2019 की बातें करें तो बच्चे इसमें देखो 49,568 पोस्ट थे। फॉर्म भरा था 19 लाख बच्चों ने, एक सीट पर 39 बच्चे थे। यानी ये जब कम हुआ होगा तो एक सीट पर लगभग मान के चलो कि 35 प्लस ही बच्चे रहे होंगे बच्चे ना। तब जनरल की कट ऑफ देखो, 35 प्लस पर जनरल कट ऑफ 185.3465, ओबीसी 172.3272, एससी 145.3909, एसटी 114.1932। ये बच्चे उस टाइम का है जब फाइनल कट ऑफ, फाइनल मतलब बच्चे जहाँ पर अब कोई न रनिंग से छटना है ना कहीं से छटना है, यानी फाइनल जब आपका बच्चे वर्दी चढ़ गई थी उस टाइम के कट ऑफ की बातें कर रहा हूँ। अभी 2018 की बातें करूँ बच्चे, 2018 फॉर फिजिकल, ये 2018 नहीं बच्चे 2024 की हम बातें करें कि आपको फिजिकल के लिए क्या हो सकता है बच्चे। तो देखो 2024 के लिए तो बच्चे ये हमने बातें किया कट ऑफ 2019, ये 2024 की फॉर फिजिकल। हम अभी फिजिकल की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी इसके बाद आपको एक फॉर्म भरने के लिए बताने वाले हैं कि किस तरीके से, फिर हम आपको एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ आएंगे। अभी तो हमारे जो सोर्सेज हैं, अपने सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज के आधार पर बच्चे मैं बता रहा हूं। देखो जैसा कि बच्चे आपको पता है कि इस टाइम का जो फॉर्म था, पद था वो 60,244 पद हैं। फॉर्म फिलअप किया था बच्चों 48 लाख ने
और एक सीट पर 79 बच्चे, कितने, एक सीट पर 79 बच्चे हो रहे थे। लेकिन आपने देखा कि जब परीक्षा री एग्ज़ाम हुआ तो री एग्ज़ाम में जो बच्चे, आपने देखा री एग्ज़ाम में जो बच्चे उपस्थित थे, अगर उन बच्चों की उपस्थिति के आधार पर बातें करें तो 34 लाख बच्चे, बहुत मायने रखता है, 48 से 34, यानी आप यहाँ देखो 6, 8 से 14 लाख बच्चों ने पेपर छोड़ दिया। ये बहुत बड़ा ये अंतर लाने वाला है, इस बात को भी समझना। और एक सीट पर बच्चे, अभी यहाँ देख रहे हो आप 56 बच्चे, यानी यहाँ 79 बच्चे आ रहे थे, अब इस 34 लाख के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो 56 बच्चे ही आ रहे हैं। बच्चे कितने, 56 बच्चे आ रहे हैं। अब एक बात ज़रा ध्यान से समझो, अगर आप 18 के कट ऑफ को देखते हो या 19 का कट ऑफ मान लो देखते हो, जिसमें ज़्यादा आपको लगता है, बहुत सारे कोचिंग संस्थान वाले बहुत हाई मेरिट बता रहे हैं। दो रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है उनके पास अनुभव हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप डाटा अगर मिलाइए, दो कारण हो सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने जैसा कि अनाउंसमेंट किया है कि जैसे ही ये वैकेंसी फाइनल होगी उसके तुरंत बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती, यानी जो 40,000 पोस्ट लगभग बच, वो आ जाएगी। अब ऐसे लोगों को ये भी लग रहा है, अगर हम हाई कट ऑफ बताएंगे तो बच्चा डर जाएगा, जिसके 200 के आसपास हैं या उससे समथिंग करके हैं, वो क्या करेगा, तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लेगा। बहुत ध्यान से देखना बच्चे, मैं बिल्कुल साफ़ सुथरी बातें करता हूँ। वो उनको लग रहा है कि बच्चा क्या करेगा, तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जैसे देखो इस टाइम अगर देखा जाए तो कहाँ ज़्यादा टाइम था बच्चे, इसके पहले री एग्ज़ाम में तो मान लो ठीक है टाइम भी मिल गया, इसके पहले जब एग्ज़ाम हुआ था बहुत टाइम नहीं मिला था। इसलिए बहुत आप ये मत सोचो कि नहीं इसमें ज़्यादा कट ऑफ आ सकता है, बच्चा पढ़ने को टाइम ही नहीं मिल पाया उसको। बोलो किसी को टाइम मिला था क्या पढ़ने के लिए? टाइम नहीं मिला। आपने प्रैक्टिस किया, आपने पढ़ा नहीं वास्तव में। जो 1 साल पहले से तैयारी कर रहा होता है, 6 महीने पहले से तैयारी कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं कि उसने पढ़ाई की है। बच्चे, आप केवल क्वेश्चंस के आधार पर प्रैक्टिस करके चले जाओ और आप ये एक्सपेक्ट करो कि मैं कांस्टेबल बन जाऊंगा, मैं दरोगा बन जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से ये आपकी भूल है मेरे बच्चों। हाँ, कभी कभी लक बाई चांस बन जाओ, अलग बात है, लेकिन जब तक आपको पूरा का पूरा नॉलेज नहीं होगा तब तक दिक्कत होती है मेरे बच्चे। तो इसलिए आप बात को समझिए, कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाने वाली है जो आप सोच रहे हो। हिंदी विषय को छोड़ दो, आपने देखा होगा कि जीके जीएस रोज़ परेशान की है बच्चे, रोज़ के रोज़, मतलब 20-22 क्वेश्चन 23 क्वेश्चन सही करना जो है बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। सॉल्व कराने के लिए मत जाओ कि जो टीचर्स आपको सॉल्व करा देते हैं उन पर जाओ कि ये देखो पूरा फंस गया। बच्चे, पूरा नहीं फंस गया। जब आपके पेपर हाथ में आता है, एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। टीचर जो होता है वो स्टूडियो में होता है, कैमरे के पीछे पहले वो सॉल्व करता है। 10-10 लोग बैठ करके बच्चे क्वेश्चंस का, एक एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं, गूगल करते हैं, किताब पलटते हैं, फिर जाके आपके सामने खड़े हो जाते हैं। हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका, बताते हैं ये मिल गया, पूरा का पूरा फंस गया, 38 फंस गया, 37 फंस गया। बच्चे, तो इतना आसान नहीं होता। हाँ, हिंदी में बच्चे, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपने पढ़ा होगा, भाग भाग के पढ़ा होगा, लेकिन मेरी 2 से 3 क्लासेस पर्याप्त रही हैं। 37 के 37 प्रश्न करने के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पर पड़ी हैं बच्चे, उनको देख सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को बच्चे ध्यान दो। कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं, मैं बता रहा हूँ फिजिकल के लिए जो बच्चे आप तैयारी कर दो। अभी ये फाइनल मैं कट ऑफ फिर से लेकर के आऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा आपके इस फॉर्म फिलअप करने के बाद। मैं अभी बता रहा हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है, फिर उसके बाद मैं कट ऑफ लेकर आऊँगा। जनरल की जो कट ऑफ बच्चे, आप जो फिजिकल की तैयारी करने वाले हैं बच्चे, मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप 195 प्लस में हैं तो आप लग जाओ बच्चे, रनिंग करना शुरू कर दो, रनिंग करना शुरू कर दो। पढ़ा है आपने बहुत पढ़ने के पीछे मत जाओ कि नहीं दूसरी भर्ती में दिक्कत हो जाएगी। नहीं दिक्कत होगी बच्चे, अगर आपने इतना पाया है, इतने अंक आप पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी है। हाँ, पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, 2-3 घंटे 4 घंटे सेल्फ स्टडी करो। आपके जो कोर्सेज होंगे वो ऑलरेडी पढ़े होंगे, उनसे पढ़ो, बहुत आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। जनरल 195 से लेकर के 208 मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट 180 से 195, 101% बच्चे देखना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे छटेंगे। अब आप ये सोचो कि 34 लाख में मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 15 लाख विद्यार्थी ऐसा होगा ना जो कि बहुत बड़े लेवल का बच्चा होगा। कोई पता लगेगा कि वो टीजीटी पीजीटी का स्टूडेंट है, कोई यूपीएसआई का स्टूडेंट है, कोई लेखपाल का स्टूडेंट है, कोई यूपीएससी वाला भी फॉर्म भर दिया होगा, क्योंकि कंपटीशन इतनी चरम सीमा पर है। तो ऑलरेडी बच्चे अभी निकल जाएगा, उस पर मत जाओ, इस पर बिल्कुल आपको जाना ही नहीं है कि परीक्षा पर जाओ। वो जब
दौड़ने जाएगा दौड़ ही नहीं पाएगा बच्चे। 15 लाख की बात कर रहा हूँ, लगभग 5 लाख तो रनिंग ही छोड़ देगा, देख लेना। तो इसलिए बहुत घबराओ नहीं, अगर इस स्कोर में आ रहे हो तो आप सेफ हो, तैयारी करो, रनिंग करो बच्चे। और ओबीसी की बात करूँ 190 से 205 मेल कैंडिडेट और फीमेल 178 टू 193, एससी कैंडिडेट 180 टू 192 के बीच में है तो चल दौड़ना स्टार्ट कर दो, और फीमेल 170 से 190, और एसटी कैंडिडेट 115 से 120 के बीच वाले, और फीमेल कैंडिडेट्स 115 प्लस वाले। ईडब्ल्यूएस में बच्चे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक पीछे के वर्षों में ईडब्ल्यूएस में बहुत कम बच्चे आ पाते थे, लेकिन अब लगातार ईडब्ल्यूएस में बहुत सारे बच्चे आने लगे हैं। तो ईडब्ल्यूएस थोड़ा बहुत जो है जनरल से कम होगा या ओबीसी के समथिंग होगा, 192 से 205, और फीमेल में 190 से 200 बच्चे। तो ये जिनका स्कोर है, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, किसी के बहकावे में ना आते हुए मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप रनिंग करना शुरू कर दो, आप फिजिकली मेंटेन करो अपने आप को, मैं आपको एकदम बता रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है बच्चे, अभी मैं ये फिजिकल की बात कर रहा हूँ, मैं एकदम एग्जैक्ट अपना जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले बच्चे एक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए बच्चे आपको फॉर्म फिलअप करना है। कट ऑफ फॉर्म बच्चे जारी किया गया है। फॉर्म भरने के लिए क्यूआर कोड आपको दिया गया है बच्चे। इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको कितने तारीख को पेपर था, कौन से शिफ्ट में था, कितना क्वेश्चन आपने किया, कितना क्वेश्चन आपने छोड़ दिया, कितने आपको लग रहे हैं कि सही हो सकते हैं, कितने आपको गलत हैं, ये सारे के सारे उसमें डाटा दिए हुए हैं ऑलरेडी। जब आप उसको फिलअप करोगे मेरे बच्चे, तब उसके बाद आपकी जो एक्चुअल डाटा है हमारे तक पहुँचेगी। उसके बाद हम एक रियल कट ऑफ बच्चे लेकर के आप सभी बच्चों के बीच में हाजिर होंगे। ठीक है, तो एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। बच्चे मायूस होकर बैठना नहीं, जिनका पेपर गड़बड़ भी हो गया है बच्चे, आज नहीं तो कल भर्ती आने वाली है, ये बात भी तय हो चुकी है। तो इसलिए तैयारी में लगे रहो। उन सभी विद्यार्थियों को, आपके पास जो भी कोर्सेज हैं, जो भी किताबें हैं, उन्हीं से भी आप पढ़ते रहो बच्चे। ठीक है, तो वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करिएगा, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चीज़ों को हों। और आपका क्या मानना है उसको भी ज़रूर लिखिएगा, और आपका क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपके अनुसार लगता है उसे भी बताइएगा। और वीडियो को फटाफट बच्चे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।